इंडिया और अमेरिका के लोगों की लाइफस्टाइल, खान पान और यहाँ तक कि दोनों के घरों में ही काफी अंतर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमेरिका एक विकसित देश है तो वहीं भारत एक विकासशील देश। इसके अलावा अमेरिका की जनसंख्या भारत के मुकाबले काफी कम है और क्षेत्रफल भारत के मुकाबले काफी अधिक। इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से अमेरिका और भारतीयों के घरों में अंतर देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अमेरिका और भारतीयों के घरों में अंतर बताएंगे, जिसे जानकर आपको काफी मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। अमेरिका और भारतीयों के घरों को बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है। भारत में एक अच्छा मकान उसे कहा जाता है जो ईंटों, टाइल्स और सीमेंट से बनाया जाए, लेकिन वहीं अमेरिका में अधिकांश घर लकड़ी की मदद से तैयार किए जाते हैं। अमेरिका में भारत के मुकाबले लकड़ी इजीली अवेलेबल है और लकड़ी के घर जल्दी भी बन जाते हैं। सीमेंट और पत्थर के मकान बनाने में ज्यादा वक्त लगता है। दीवार से लेकर फ्लोर्स तक सब चीजें अमेरिका में लकड़ी की मदद से ही तैयार की जाती है। भारत में मकान ये ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं कि आने वाले 50 या 100 सालों में भी घर को कोई नुकसान न हो, और कई बार तो 200 से 300 सालों तक भी घर मजबूत बने रहते हैं। लेकिन अमेरिका में नई पीढ़ी अपने हिसाब से घर में चेंजेस कराती रहती है, इसीलिए भी वहाँ के घरों को पक्का ना बनाकर लकड़ी से ज्यादा बनाया जाता है। भारत में लकड़ी से बने घर कामयाब नहीं हैं क्योंकि यहाँ का तापमान काफी ज्यादा शुष्क है। लकड़ी जल्दी खराब हो सकती है, उनमें दीमक लग जाती है, जबकि अमेरिका में इस तरह की समस्याएं कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज फ्लोरिंग। हम भारतीयों के घरों में फ्लोरिंग के लिए टाइल्स या फिर मार्बल्स का इस्तेमाल किया जाता है। गांव देहात के इलाकों में सीमेंट को ही चिकनाकर फर्श का रूप दे दिया जाता है, जबकि अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पर लकड़ी के ऊपर सीमेंट डाली जाती है और उसे स्मूथ कर दिया जाता है और उसके ऊपर कोई भी मार्बल या टाइल्स नहीं लगाई जाती, बल्कि कारपेट बिछाया जाता है। अमेरिका में पूरे घर के अंदर हर जगह आपको कारपेट बिछा हुआ नजर आएगा। इस देश में भारत के मुकाबले ठंड भी ज्यादा पड़ती है। मार्बल और टाइल्स पर कारपेट के मुकाबले ठंड भी अधिक लगती है। अमेरिका के किचन्स में आपको कारपेट के बजाय वुडन फ्लोरिंग देखने को मिलेगी। टाइल्स और मार्बल्स सिर्फ बाथरूम में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि वहां पर वुडन फ्लोरिंग और कारपेट दोनों का ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज फर्नीचर। भारत और अमेरिका दोनों ही देशों में यदि आपको घर खरीदना है या रेंट पर लेना है तो दो ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, फर्निश्ड और नॉन फर्निश्ड। वेल फर्निश्ड घरों में आपको बेड, सोफा, टेबल, अलमारी, पंखे जैसी सभी चीजें मिलेंगी और ये बात दोनों ही देशों में लागू भी होती है। लेकिन इंडिया में नॉन फर्निश्ड घरों में आपको केवल खाली मकान मिलेगा, उसके अंदर कुछ भी सामान लगा हुआ नहीं होगा और लोगों को अपने आप ही सारा सामान लाना पड़ता है। लेकिन अमेरिका के नॉन फर्निश्ड घरों में आपको कुछ बेसिक चीजें जरूर मिलेंगी, जैसे फ्रिज, ओवन, डिशवॉशर, चिमनी और वाटर नॉब। ये सब चीजें अमेरिका में बेसिक फैसिलिटीज के अंतर्गत आती है और इसीलिए नॉन फर्निश्ड घरों में भी ये चीजें आपको जरूर मिलेंगी। नेक्स्ट इज स्विच बोर्ड्स। भारत में हर कमरे में स्विच बोर्ड आपको लगे हुए मिल जाएंगे और आमतौर पर एक कमरे में एक या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 ही स्विच बोर्ड लगे होते हैं। ये स्विच बोर्ड दीवार से काफी ऊपर लगे होते हैं जहां तक बच्चों का हाथ आसानी से ना जा पाए, और स्विच बोर्ड में जो सॉकेट्स लगे होते हैं उन्हें ऑन ऑफ करने का बटन भी दिया जाता है। एक रूम में 1 या 2 ही सॉकेट्स दिए जाते हैं और पूरे घर में भी बहुत अधिक सॉकेट्स नहीं होते। वहीं अमेरिका में हर कमरे में 5 से 6 सॉकेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और इन सॉकेट्स में ऑन ऑफ का स्विच भी नहीं दिया जाता। इनके अंदर 24 घंटे पावर सप्लाई रहती है। असल में अमेरिका में लोगों का मानना है कि आप जो भी अप्लायंसेस यूज करेंगे उसके अंदर ऑन ऑफ का बटन दिया ही जाता है। ऐसे में स्विच बोर्ड में एक्स्ट्रा स्विच देने की क्या जरूरत है? अमेरिका में सिर्फ लाइट ऑन ऑफ करने के लिए ही स्विच दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज एयर कंडीशनर। भारतीयों के घरों में एसी किसी वीआईपी की तरह होता है और अधिकतर मिडिल क्लास घरों में एक ही एसी लगा होता है, एक बेडरूम में या फिर एक हॉल में, और गर्मियों के दिनों में पूरा परिवार एक साथ एक ही रूम में सोता है। बेड न होने पर फोल्डिंग बिछा लिए जाते हैं या जमीन पर ही गद्दे डालकर परिवार के लोग सो जाते हैं। लेकिन अमेरिका के घरों में सेंट्रलाइज्ड एसी का ऑप्शन होता है, यानी पूरे घर का तापमान एक ही स्विच से एडजस्ट किया जा सकता है। सभी कमरों में, हॉल में, किचन में अलग एसी नहीं होता, लेकिन आपको हर जगह ठंडक का एहसास होगा। इंडिया में सेंट्रलाइज्ड एसी आपको बैंक्वेट्स, पार्टी हॉल्स या फिर कमर्शियलाइज्ड बिल्डिंग्स में ही देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इज टेरेस।
भारत में एक घर बिना छत के अधूरा होता है। घर चाहे कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, हर घर के ऊपर छत आपको जरूर मिलेगी। और कई घर तो ऐसे भी होते हैं जिनमें छत पर जाने के लिए सीढ़ियां ही नहीं बनाई जाती। सीढ़ी का इस्तेमाल करके लोग छतों पर चढ़ते हैं और ये छत बहुत ही काम की आती है। गर्मियों में छत पर सोना हो या फिर अचार पापड़ सुखाने हो और सर्दियों में कपड़े सुखाने हो, हर काम के लिए छत बेस्ट होती है। वहीं अमेरिका में छतों का कल्चर नहीं है। किसी भी घर में आपको छत नहीं मिलेगी। वहाँ की रूफ्स स्लोप बनाई जाती है और इसके भी कुछ कारण है। पहला तो ये कि ऊपर से कॉनिकल शेप देने से घर की लुक अच्छी होती है। इन स्लोप्स के अंदर इंसुलेटर लगे होते हैं जो घरों को गर्म करने का काम करते हैं। साथ ही बारिश के दौरान छत पर पानी जमा नहीं होता, वरना लकड़ी के घर खराब हो सकते हैं। और सबसे मेन रीजन है बर्फबारी। अमेरिका के अधिकतर इलाकों में सर्दियों के दौरान भयंकर बर्फबारी होती है। छत पर बर्फ इकट्ठी ना हो पाए, इसीलिए इन छतों को तिकोना आकार दिया जाता है। नेक्स्ट इज वाटर सिस्टम। अमेरिका और भारतीय घरों में पानी का सिस्टम भी काफी अलग होता है। हम भारतीयों के घरों में पानी आने का एक फिक्स टाइम होता है और उस टाइम में पानी को टैंक में स्टोर किया जाता है और छोटे बड़े सभी बर्तन भर लिए जाते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका के सभी घरों में 24 घंटे और 7 दिन पानी आता है। यहाँ पानी स्टोर करने की जरूरत नहीं होती। आप किसी भी वक्त नल खोलेंगे, आपको पानी मिल ही जाएगा। साथ ही सभी जगह 2 नल लगे होते हैं, एक गर्म पानी के लिए और एक ठंडे पानी के लिए। अमेरिका के घरों में एक सेंट्रलाइज्ड गीजर भी लगा होता है और एक टैंक में गर्म पानी स्टोर रहता है। इसीलिए आपको 24 घंटे पूरे घर में हर जगह गर्म पानी भी मिल जाएगा। वहीं भारत में गर्म पानी करने के लिए गैस, गीजर या फिर इलेक्ट्रिक रोड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज कर्टन्स। हम भारतीयों के घरों में यदि पर्दे ना लगे हो तो बहुत अजीब लगा होता है। दरवाजे और खिड़कियों को पर्दों से ढकने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन अमेरिका में पर्दे लगाने का ज्यादा कल्चर नहीं है। घरों में खिड़कियों को खाली छोड़ दिया जाता है और उन पर पर्दे नहीं लगाए जाते। अमेरिका में पर्दे महंगे होते हैं और लोगों का मानना है कि ये बहुत जल्दी गंदे भी हो जाते हैं। पर्दों की बजाय प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन शीट्स की मदद से बाहर से आने वाली लाइट को एडजस्ट भी कर सकते हैं। भारत में कई ऑफिस में आपने प्लास्टिक शीट्स के बने पर्दे भी देखे होंगे। अमेरिका में केवल अमीर और रईस लोगों के घरों में ही पर्दे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज डुअल सिंक। भारतीय घरों की रसोइयों में केवल एक ही सिंक होती है और वो बर्तन धोने के लिए होती है। लेकिन अमेरिका में सभी घरों में आपको 2 सिंक लगी हुई मिल जाएगी। यदि आप सोच रहे हैं कि उनके बर्तन ज्यादा हो जाते होंगे इसीलिए एक्स्ट्रा सिंक दी जाती है, तो आप गलत हैं। असल में एक सिंक खाना डिस्पोज करने के लिए दी जाती है। हमारे घरों में तो जो खाना बच जाता है वो डस्टबिन में फेंक दिया जाता है या जानवरों को खाने के लिए दे दिया जाता है। लेकिन अमेरिका में खाना बर्तनों के साथ सिंक में डाल दिया जाता है। एक सिंक के बीच में होल होता है और उस होल में सारा खाना चला जाता है। होल के अंदर ब्लेड्स लगे होते हैं जो खाने को चोप कर देते हैं और ड्रेनेज सिस्टम से उसे बाहर फेंक देते हैं। नेक्स्ट इज अदर डिफरेंसेस। इन सब के अलावा भी आपको कई अन्य चीजों में अंतर देखने को मिल जाएगा। जैसे अमेरिका के सभी घरों में फायर अलार्म लगा होता है क्योंकि उनके घर लकड़ी के बने होते हैं, इसलिए आग लगने का भी खतरा रहता है और आग बुझाने के लिए वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम भी लगा होता है। वहीं भारतीय घरों में ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी। भारत के शहरों में लोग अपार्टमेंट्स या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं, लेकिन अमेरिका में बहुत कम लोग ही ऐसी बिल्डिंग्स में रहना पसंद करते हैं। अधिकतर लोगों के घर 1 या 2 मंजिला होते हैं और उसी में रहना पसंद करते हैं। इंडिया में बच्चों के लिए अलग से कमरा नहीं होता, शादी के बाद ही बच्चों को अलग कमरा दिया जाता है। वहीं अमेरिका में हर घर में बच्चों के लिए अलग से कमरे होते हैं। तो दोस्तों ये थे भारतीय और अमेरिका के घरों में कुछ मेजर डिफरेंसेस। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और आपको भारत के घर ज्यादा पसंद है या फिर अमेरिका के, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।